वालेकुम। आज मैं जायज़ा लेना चाहूँगा कि पीटीआई को जो जनरल इलेक्शन में 2013 में उतनी कामयाबी नहीं मिल सकी है, उसकी क्या वजूहात हैं। मैंने उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहले इलेक्शन से पहले की गलती उनकी, इलेक्शन के दौरान गलती और इलेक्शन के बाद की गलती। तो उन्होंने इलेक्शन से पहले जो गलती की है वो उनका इंटरनल इलेक्शन करवाना था। उससे उनको नुकसान ये हुआ कि उनकी पूरी टीम इंटरनल इलेक्शन में उलझ गई और जिससे वो जनरल इलेक्शन की तैयारी के लिए उनको टाइम नहीं मिल सका। उनको चाहिए था कि या तो वो बहुत पहले इंटरनल इलेक्शन कराते अपने पीटीआई के, या फिर जनरल इलेक्शन के काफ़ी दिन के बाद कराते। दूसरा नुकसान उनको ये हुआ कि जब इंटरनल इलेक्शन हुए तो उस वक्त उनकी पार्टी आपस में उलझ गई, एक दूसरे के खिलाफ शिकायत शुरू कर दी, एक दूसरे के खिलाफ उन लोगों ने एक तरह से ऐलान जंग भी कर दिया था, जो कि मुख्तलिफ चैनल्स पर हम लोगों ने बहुत ही आम तरीके से देखा। बहरहाल ये तो उनकी ये गलती इलेक्शन से पहले की थी। अच्छा, दूसरी गलती उन्होंने जो की इलेक्शन से पहले, जब उन्होंने इलेक्शन के टिकट देने का वक्त आया मेरिट के ऊपर, तो या तो उनके लोगों ने, जो लोग टिकट दे रहे थे, जो इसके जिम्मेदार थे, उन्होंने मेरिट का सही तयन नहीं किया। ये नहीं कि जानबूझ के किया, ऐसा नहीं है, गलती से उन्होंने सही डिसाइड नहीं कर पाए कि किसको टिकट देना चाहिए। अगर कहीं पे मेरिट ए का बन रहा था, उन्होंने मिस्टर बी को दे दिया या मिस्टर सी को दे दिया टिकट। और कुछ जगह पर तो ऐसी भी बात सुनने में आई है, जो कि अखबारों में काफ़ी डिटेल के साथ तफसील भी आई है, कि उन्होंने कुछ जगह पर टिकट बाकायदा अपने जानने वालों को, करीबियों को, दोस्तियों को, और बाकी कुछ जगह पर तो उन्होंने बाकायदा बेचा है। कई करोड़, 3 से 4 करोड़ के भी फिगर अखबार में हम लोगों ने बाकायदा देखा। तो ये उनकी दूसरी मिस्टेक थी, उन्होंने टिकट जो दिया उसमें सही मेरिट का तयन नहीं किया। एक मिसाल तो बहुत सामने है कि खैबर पख्तूनख्वा के जो इस वक्त चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपने घर के 3-4 बिल्कुल करीबी रिश्तेदार को, जो ख्वातीन की मखसूस नशस्त है, उसके ऊपर उन्होंने टिकट दिया, यानी अकरबा परवरी। अब इमरान खान साहब को शायद अकरबा परवरी समझ में ना आए, तो मैं कहूँगा कि इसको कहते हैं नेपोटिज्म। बहरहाल आगे चलते हैं। अच्छा, दूसरी उन्होंने एक और गलती की, ख़ास तौर पे पिंडी के इलाके से टिकट दे रहे थे, तो उनको चाहिए था कि वो शेख रशीद साहब से कांटेक्ट करते। शेख रशीद साहब वो हैं जो तजुर्बे के लिहाज से बहुत सीनियर हैं, और वो पीटीआई के फ़िलहाल मुझे बहुत दिन से मुखलिस भी नज़र आ रहे हैं। और ये अलग बात है कि म्यूचुअल फ़ायदा है, उनका भी फ़ायदा है और पीटीआई का भी फ़ायदा है, इसलिए उनसे बहुत अच्छा मशवरा उनको मिल सकता था पीटीआई वालों को। इमरान खान साहब तो खैर शेख रशीद से बहुत मुखलिस हैं और शेख रशीद साहब उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन उनकी सेकंड नंबर की क़यादत जो है, मेरे ख्याल में वहाँ पर कुछ या तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है या तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पर्सनैलिटी है, जो कि शेख रशीद की सलाहियत को नहीं मानते हैं। और वहाँ पर उन्होंने जो सूबाई असम्बली के टिकट दिए पिंडी के इलाके से, उन्होंने बहुत बड़ी गलतियाँ की। मिसाल के तौर पर उन्होंने उन लोगों को टिकट दिया जो इस इलाके में रहते भी नहीं थे। तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि जब एक बंदा इलाके में ना हो, उस इलाके का रहायशी ना हो, और वहाँ पे उस इलाके में और भी लोग हों जिनका मेरिट पे बनता हो नाम, जिसको आप टिकट दे सकते थे, आप लोगों ने उसको छोड़कर ऐसे शख्स को दिया जो कि उस इलाके का रहायशी नहीं था, तो उसके प्रोबेबिलिटी और चांसेस जो है जीतने के कम हो जाते हैं। ये अलग बात है कि इमरान खान साहब भी बाहर से आए थे, वहाँ पर वो जीत गए वो, लेकिन इमरान खान साहब की जो पर्सनैलिटी है वो दूसरी है, वो उसका मुकाबला आप उनके दूसरे कायदीन से नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर उनको शेख रशीद साहब से बहरहाल मशवरा लेना चाहिए था। अच्छा, अब आते हैं हम कि इलेक्शन के टाइम पर उन्होंने क्या गलती की, इलेक्शन के दिन क्या गलती की। उन्होंने इलेक्शन के दिन में ये गलती की पीटीआई वालों ने कि वो भरोसा करके बैठ गए कि अवाम आएंगे और वो वोट दे देंगे और वो शाम को जीत जाएंगे। ऐसा होता नहीं है। आपके नुमाइंदों को, आपके जो पीटीआई के वर्कर
वर्कर्स थे, जो सपोर्टर्स थे, जो मुखलिस थे, उनको चाहिए था कि वो 24 आवर्स की ड्यूटी होती उनकी, जो कि वो इलेक्शन के वहाँ पे लोगों को हेल्प करते, बताते कहाँ पर पोलिंग स्टेशन है, कहाँ पर किसका पोलिंग बूथ है, तो उससे उनको बहुत सहूलत होती और एक मोटिवेशन मिलता उनको, और वो लोग आपके वोट में काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है। आपको बहरहाल बहुत वोट मिला, लेकिन बहुत ज़्यादा वोट और भी इससे आने का चांस था। दूसरी गलती ये की जो इमरान खान साहब ने की और जो उनके बड़े लीडरों ने की है, वो गलती उन्होंने बहुत ही अजीब अंदाज में की है, क्योंकि उनको चाहिए था कि इलेक्शन के दिन, जिस दिन इलेक्शन हुआ था, मैं बात कर रहा हूँ इलेक्शन के दिन की, इलेक्शन जिस दिन इलेक्शन हुआ उसके शाम को उनको चाहिए था कि उनका कोई नुमाइंदा, या इमरान खान का साहब खुद हॉस्पिटल से ही अगर एक बयान टीवी पे फुटेज चला देते और एक छोटा सा उनका वीडियो आ जाता कि भाई सारे मुल्क से या एटलीस्ट पंजाब से तो हम भारी अक्सर में वोट मिला है, और अगर हम इसमें नहीं जीते, रिजल्ट के तौर पर अगर नहीं आया तो उस इलेक्शन को तस्लीम नहीं करेंगे और हम सड़क पर आ जाएंगे। तो इससे फ़ायदा ये होता कि जहाँ पर आप जीत रहे थे पंजाब के अंदर, और कुछ जगह, बहुत जगह पर नून लीग जीत रहे थे, ठीक है ना, तो जहाँ पे नून लीग जीत रहे थे वहाँ नून लीग जीतते, जहाँ आप जीत रहे थे वहाँ आप जीतते। लेकिन हुआ क्या, 9 बजे रात को नवाज शरीफ साहब आए और उन्होंने आकर के टीवी पे ऐलान कर दिया कि भाई हम जीत गए। उससे नुकसान ये हुआ आपकी पार्टी को कि जहाँ पर जो वोट काउंटिंग लोग कर रहे थे, जो ऑफिसर थे, वो घबरा गए। तो हमेशा याद रखिएगा, ज़्यादातर लोग जो होता है वो होते हैं, वो जीतने वाले घोड़े को सपोर्ट करते हैं। तो जब उन्होंने देखा कि भाई नवाज शरीफ जीत ही रहा है, तो जहाँ पर वो हल्के भी थे या जो उनका वोट कम भी था, तो वो जो नून लीग के वर्कर्स थे, उन्होंने दबाव डाला, उनके रहनुमाओं ने दबाव डाला उन पोलिंग स्टेशन पर ऑफिसर्स को, और जिसकी वजह से बहुत सारे नतायज जो थे वो आपके हक में जा रहे थे, जो कि डेफिनेटली वो तब्दील हुए हैं, वो दबाव के तहत तब्दील में हुए हैं। हाँ, अगर आप खुद भी ऐलान कर देते तो उससे फायदा ये होता है कि वो तमाम ऑफिसर न्यूट्रल हो जाते। तो जहाँ पर आप जीत रहे होते वहाँ पर आप जीतते, जहाँ पे नून लीग जीतते वहाँ पे नून लीग जीतते। लेकिन चूंकि नून लीग का एक हवा चल गया 9 बजे रात को कि जनाब वो जीत चुकी है, तो इसलिए जहाँ बैलेंस जो था वो उनके हक में चला गया, और बहुत सारे जगह पर लोग घबरा करके, वो पोलिंग ऑफिसर्स ने घबरा करके, डर करके, थ्रेट में आकर के, और उन लोगों ने जो है ना वो सपोर्ट दे दिया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को। आप यकीन कीजिए, अगर जीनियर इलेक्शन होता तो भी वहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही एज ए सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जीतती, ठीक है। लेकिन आपके भी काफ़ी नुमाइंदे जीत जाते और एक अच्छा बैलेंस अपोजिशन भी वहाँ पर आप बना सकते थे। बहरहाल ये आपकी एक बहुत बड़ी गलती वहाँ पर थी, जो आपने जीत इलेक्शन के शाम को आपने ऐलान नहीं किया कि आप जीत रहे हैं, और अगर आपकी जीत का ऐलान नहीं किया गया तो आप सड़क पर आ जाएंगे और इस इलेक्शन को आप तस्लीम नहीं करेंगे। लेकिन नवाज शरीफ, आप दूसरे हाथ में आपको जो मुकाबले पे लोग थे वो थे नवाज शरीफ और PMLN को सियासी तौर पे बहुत तजुर्बा है। नवाज शरीफ ख़ास तौर पे लोग समझते हैं कि वो 1981 से सियासत में आए हैं, ऐसा नहीं है। वो 1979 से सियासत में है। 1979 में वो पहली बार बल्दियाती इलेक्शन का हिस्सा लिया था उन्होंने, और उसमें वो शिकस्त खा गए थे, काउंटर के सीट पे वो नहीं जीत सके थे। खैर, तो इस तरह आपने शुरू किया पॉलिटिक्स को 1997 में शुरू किया है, तो भले आपसे उम्र में नवाज शरीफ साहब छोटे हों या बराबर हों, 1-8 साल का फ़र्क हो शायद, लेकिन वो पॉलिटिक्स में 18 साल आपसे बड़े हैं, तो आपको रिस्पेक्ट देना पड़ेगा उनकी इस एक्सपीरियंस को, क्योंकि जब तक आप उसको रिस्पेक्ट नहीं देंगे तब तक आप उनको शिकस्त नहीं दे सकते हैं। तो जब आप रिस्पेक्ट देंगे, हाँ इनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तो फिर आप उसका तोड़ कहीं से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपने उनको हल्का लिया तो आपको वो फिर हरा देंगे। अच्छा, अब और भी गलतियां हुई जो आपसे इलेक्शन के दिन भी हुई कि आपके पार्टी के लीडर ये थे, वो उनका जो कंसंट्रेशन था वो बजाय पंजाब पे होने के उन्होंने कराची के एक हल्के पे कर दिया था 250 पर। और तमाम आपके लीडर आकर के सिर्फ एक ही 2 हल्के की बात कर रहे थे, ठीक है, कि जनाब यहाँ पर ये हो रहा, वहाँ पर वो हो रहा, और वो उधर पंजाब का पूरा ग्राउंड खाली मिल गया नवाज शरीफ को या PMLN को। उनकी मीडिया टीम को मैं प्लस पॉइंट दूंगा, अप्रिशिएट करूंगा कि उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। उन्होंने आपके पूरे मीडिया टीम को, आपकी पूरी क़यादत को कराची के ऊपर लगा दिया।
वो कराची पर आपकी क़यादत की निगाहें लगने की वजह से पंजाब पूरा खाली हो गया और वहाँ पर उन्होंने मस्त के जो उनको करना था उन्होंने किया और रिजल्ट आपने फिर रात को भुगत लिया। तो और फिर दूसरे आपके जो लीडर थे, एक आपकी जो मदर ऑफ पीटीआई हैं, बड़ी इज्जत करता हूँ मैं उनकी, बड़े कुर्बानी है उनकी, लेकिन चाइल्डिश हरकत है। अब देखें वो टीवी पे आकर के कहती हैं कि वो नबील कबूल को जनाब इतने वोट मिल गए और वो पर 4 सेकंड में एक वोट कैसे पड़ सकता है। भाई उनको समझाएं, जितने नबील कबूल के हल्के में वोट पड़े हैं उससे ज़्यादा वोट पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में भी पड़े हैं एक एक हल्के में। और वो एक सिर्फ पोलिंग स्टेशन, एक पोलिंग बूथ नहीं होता है, सैकड़ों पोलिंग स्टेशन होते हैं और सैकड़ों पोलिंग बूथ होते हैं। तो आप उसको कैलकुलेशन कर लें, आपको नजर आ जाएगा कि इट इज़ पॉसिबल। और अगर पॉसिबल नहीं है तो सिर्फ आप इनका ही हल्का, नबील कबूल का हल्का क्यों ले रहे थे? पंजाब के जिन लोगों ने ज़्यादा वोट लिया था वहाँ उसकी मिसाल आप क्यों नहीं दे रही थी? तो दूसरी, अच्छा एक और जो आपके लीडर्स बहुत सारे आकर के टीवी पर मुख्तलिफ ट्वीट्स का जिक्र करते थे कि ये ट्वीट जो उनके हक में आते थे ना, वो उसका जिक्र, ये देखिए इन्होंने फलां साहब ने ये ट्वीट किया है और ये कहा है और ये कहा है। बाद में पता चला वो तमाम ट्विटर्स अकाउंट जाली थे। तो आपकी जो ऑथेंटिटी है, जो आपके ऊपर लोग बिलीव करेंगे, वो कैसे करेंगे कि आप जाली ट्विटर्स अकाउंट से इंफॉर्मेशन ले करके उसको ऑथेंटिक बताते हैं? तो देयर यू हैव टू वर्क समथिंग। अच्छा, इलेक्शन के बाद की गलती पर हम आते हैं। इलेक्शन के बाद की गलती आपकी ये हुई कि एक तो आपने, देखिए सियासत के अंदर कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होता है, उसमें आपको तमाम पार्टियों के साथ एक दरवाज़ा बंद रखें, खिड़की खुली होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, ठीक है ना, गुंजाइश होनी चाहिए। एक ग्रे एरिया, बिल्कुल ब्लैक और रेड पे नहीं खड़ा हो, ग्रीन और रेड पे नहीं खड़ा हो बंदा है, ग्रे एरिया भी हो जहाँ से आप दूसरे अगर कोई चांस बने तो उसको आप फ़ायदा उठा करके उसूल की आप कुर्बानी मत दें, लेकिन बीच का कोई रास्ता ऐसा निकलता हो जिससे आपकी पार्टी को, कौम को, मुल्क को फ़ायदा हो, तो आपको वो चांस अवेल करना चाहिए। लेकिन आपने एमक्यूएम से बिल्कुल ऐसा कर लिया कि बिल्कुल उससे बात ही नहीं करना है और उसको बिल्कुल दुश्मनी जाहिर कर दिया। इससे आपको नुकसान ये हुआ कि बाद में आप कायदे हस्ब इख्तलाफ आपकी पार्टी से बन सकता था अगर आपका और पीटीआई का इत्तेहाद होता। लेकिन चले आप एमक्यूएम का और पीटीआई का अगर इत्तेहाद होता तो पीटीआई का ही बनता कायदे हस्ब इख्तलाफ। लेकिन अगर सूरत इतनी ख़राब हो गई थी कि आपने उनसे बात ही नहीं करना था एमक्यूएम वालों से, तो आप ये कर सकते थे कि आप शेख रशीद साहब को कहते कि ठीक है जी शेख रशीद साहब, आपको हम दे रहे हैं हस्ब इख्तलाफ का सपोर्ट, आप जाइए बाकी लोगों से सपोर्ट ले लीजिए। डेफिनेटली वो जाते एमक्यूएम के पास, और एमक्यूएम के पास सिवाय इसके और कोई चारा नहीं था उस वक्त की पॉलिटिकल सिचुएशन में कि शेख रशीद को एमक्यूएम सपोर्ट कर देती और शेख रशीद साहब कायदे हस्ब इख्तलाफ हो जाते। तो बहरहाल शेख रशीद साहब, खुर्शीद शाह जो कि पीपल्स पार्टी के कायदे हस्ब इख्तलाफ है, शेख रशीद साहब आपके ज़्यादा करीब हैं। तो यहाँ पर आपने ना सिर्फ इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के दौरान, बल्कि इलेक्शन के बाद भी मिस्टेक्स किया है। तो ये आपके 3 बड़े मिस्टेक्स हैं जो कि मैं अभी इलेक्शन के हवाले से मैंने देखा। अब रिसेंटली चूँकि आज 3 अगस्त है और 2 अगस्त को आप कोर्ट भी गए थे, 3 अगस्त 2013 है अभी, तो 2 अगस्त को आप कोर्ट गए थे जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में आपने अपने बयान कलम बंद करवाने की कोशिश की, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। उन्होंने कहा कि आपको 28 अगस्त तक का टाइम दिया है कि आप लिख करके दें कि आप क्या करना चाहते हैं। मैं आपको एक मशवरा दूंगा कि आप माफ़ी मांग करके इस पर मिट्टी पा वाला गेम करें, क्योंकि अगर आप अकड़े रहे तो आप टूट जाएंगे। और ये जो आपके करीब के लोग आपको बता रहे हैं कि अकड़े रहो, उनमें से बहुत सारे लोग आपके मुखलिस होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो चाहते हैं कि आप अकड़े रहो ताकि आप टूटो, ताकि आपके टूटने के बाद वो बन जाएंगे कायदे पीटीआई। क्योंकि आपको अगर 1 सेकंड की भी कन्विक्शन हो गई, 1 सेकंड की भी, तो आपके एमएनए सीट छिन जाएगी उसी वक्त, आप अपने पार्टी के सरबराह भी नहीं रह सकोगे। तो मेरे ख्याल में मेरा बेहतरीन मशवरा ये है आपको कि आप फौरी तौर पर आप माफ़ीनामा लिखो। और मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस से मेरे बहुत सारे इख्तलाफात हैं, लेकिन मेरे ख्याल में मैं जो देख रहा हूँ कि वो इस वक्त आपको एक चांस दे रहे हैं कि आप माफ़ीनामा मांगो और बीच का रास्ता निकले, जिससे दोनों की इज्जत बचे
और ये वाला गेम यहाँ पर रुक जाए और आप फिर पॉलिटिक अपना करते रहो। तो मेरे ख्याल में आपको जो लोग मशवरा दे रहे हैं कि आप पकड़े रहो, या तो वो नादान दोस्त हैं आपके या आपके दुश्मन हैं। इट्स अप टू यू कि आप उसको कैसे पहचानते हैं। तो मैं इंशाल्लाह, ये तो मेरी आज की वीडियो थी जो कि पीटीआई की जो उन्होंने कम वोट लिया या कम सीट लिया है पिछले इलेक्शन में, और उसके बाद के जो आफ्टर शॉक्स थे उसके बारे में मैंने बात किया है। तो आइंदा इंशाल्लाह मैं बात इस पीटीआई पे ही जारी रखूँगा। फ़िलहाल दिसंबर में पूरा पीटीआई का ही चलेगा, जिसमें मैं देखूँगा कि अब उनके पास से क्या पॉसिबिलिटी हैं कि वो और मुल्क और कौम के लिए क्या अच्छे काम कर सकते हैं, क्या अपॉर्चुनिटी है उनके पास। तो ठीक है, आप में से कोई लोग अगर रब्ता करना चाहें तो मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप मुझे मशवरा दें कुछ किसी भी टॉपिक पर, कि मैं आपके लिए कोई टॉपिक मुझे आप दें, कोई आइडिया दें जिसको मैं अगले वीडियो में या उसके बाद कभी वीडियो में उसको मैं और भी ऐड करूं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग मुझसे रब्ता करेंगे। थैंक यू।